बेहतर कल की उम्मीद हर किसी को होती है, इसीलिए हर कोई अपने भविष्य को संवारता सजाता है, उसे हकीकत में बदलने के लिए जमीन तैयार करता है। छात्र देश का ऐसा ही भविष्य, ऐसी उम्मीद होते हैं जिन्हें आगे बढ़ने और अपने सपनों का आसमान चुनने के लिए बेहतर सुविधाओं की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजधानी दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो टीन की छत के नीचे चल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई। ये वो बच्चे हैं जिनकी आंखों में चांद छूने का सपना है और ये सपने इन्हीं टिन टप्पर वाले स्कूलों में पल रहे हैं। 45 डिग्री की तपती गर्मी हो, कड़ाके की सर्दियां हो या मूसलाधार बरसात, ये बच्चे टिन शेड्स वाले इन्हीं क्लासरूम में तालीम हासिल कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसे एक नहीं, आधा दर्जन सरकारी स्कूल हैं जो इसी हालत में टिन की छत के नीचे चल रहे हैं। ऐसे ही 3 स्कूलों की हालत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम 2025 में हैं और स्कूलों की ये हालत है। टिन शेड वाले स्कूल निजी स्कूलों से कैसे कम्पीट करेंगे? ऐसे माहौल में पढ़ाई असुरक्षित भी है और अनुचित भी है। इन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों दांव पर है। दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोल दी। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने टिन शेड में चल रहे दिल्ली के 6 में से 3 स्कूलों की हालत को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। ये टिप्पणी हाईकोर्ट ने इसी अर्जी पर सुनवाई के दौरान की। आइए अब आपको तीनों स्कूलों के नाम बता देते हैं। दिल्ली के जीनत महल के सर्वोदय कन्या विद्यालय, कमला मार्केट के गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल और अशोकनगर के गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल को लेकर मामला हाईकोर्ट में है। इन स्कूलों में करीब 1500 छात्र पढ़ रहे हैं। एनडीटीवी की टीम जब कमला मार्केट वाले गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रबंधन ने कहा कि जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कमला मार्केट के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के मैनेजमेंट ने कहा कि प्राइमरी स्कूल के करीब 500 छात्र इस टिन शेड में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द पक्के क्लासरूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये पूछने पे कि अब कैसे शिफ्ट किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि जो स्कूल में मल्टीपर्पज़ हॉल और जो प्रैक्टिकल क्लासरूम थे उनमें अब बंद करके इन बच्चों को उसमें शिफ्ट किया जाएगा। इस मसले पर हमारे संवाददाता ने दिल्ली सरकार के मंत्री से भी सवाल पूछा। 6 महीने में तो नहीं चले, 27 साल का जवाब देना होगा। आज धीरे धीरे हम इन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। सब चीज़ें वक्त के साथ, थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों को ठीक करने में। यह पहली बार नहीं है जब स्कूलों की हालत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा हो। साल 2024 में कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को तय समय सीमा के भीतर स्कूलों में डेस्क, किताबें, यूनिफॉर्म और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का हुक्म दिया था, लेकिन हालात जस के तस हैं। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, ब्यूरोक्रेट हैं या नेता लोग हैं, उनको ये मासिस के बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो जाते ही नहीं इन स्कूलों के अंदर, और शायद कई माइंडसेट भी इस तरीके का है कि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास का बताया जाता था। बीजेपी कह रही है कि हमें आए अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन स्कूलों की हालत आपके सामने है।